जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज विषय होगा असहाय। जब हम सब जन्म लेते हैं उस समय क्या स्थिति रहती है? असहाय। उस समय जो पालन करने वाला है वो कौन है? माँ। माँ क्या है? वो विष्णु के समान है। वो पालन न करे, न सेवा करे तो क्या स्थिति होगा? बोलो, विचार करो जा। अभी एक बच्चा को हम दिखा रहे हैं, इनकी स्थिति क्या है ये देखो। ये हैं। अब विचार करो, इस स्थिति में ये व्यक्ति बड़ा होगा तो कहेगा अरे हम हैं, हमको तुमने कुछ नहीं किया, किसने किया, सब भूल जाते। इन बताओ, इस समय ये स्थिति है कि मुंह पर अगर मक्खी बैठी हुई तो उसको हटाने का सामर्थ्य नहीं है। अपना शौच हो जाए, यानी शौच कहते जिसको, टट्टी भी कहते हैं अंग्रेजी में, और संडास भी कहते गुजराती भाषा में। उस समय सामर्थ्य नहीं है कि हम अपना साफ कर सकें। सोचो, विचार करो, माँ क्या करती है, कितनी सेवा करती है। इस असमर्थ स्थिति को जो व्यक्ति भूल जाते हैं लोग, कितने नालायकियत बात है। सभी लोग कष्ट उठाती हैं, सभी कष्ट उठाती हैं माताएं, तब किसी को बड़ा कर पाती हैं। अब बताओ, इस स्थिति में कोई अपने पास सामर्थ्य नहीं है कि अपना कुछ कर सके। दूसरा क्या ही भरोसा है? वो दूसरा भी कोई नहीं कर सकता। जो माँ है, माँ ही कर सकती है। माँ के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। जो उस कार्य को करे वही माँ की बराबर है। लेकिन वो गर्भ में जो रखती है तो दूसरा कोई नहीं रखता। जो माँ गर्भ में रखती है वही माँ ही है। तो देखो, ऐसी स्थिति में जो सेवा करता है उसको भूल जाना कितना हरामखोरी है। इस हरामखोरी को लोग क्या इस ऐसे जगह पर पहुँचे हुए हैं जो फिर स्थिति जो बदल गई। जब बड़े हो गए तो हरामखोरी करते, उस माँ को नहीं समझते। माँ को कहते कि बोझ हो गई है, वो अनाथ आश्रम में ले जाकर छोड़ देते, और उसको समझते नहीं, उसको घर से निकाल देते। क्या पाप का लोग भागी बन रहे हैं, ज़रा विचार तो करो। अब इस बालक को देखो, तो यही स्थिति सबकी रहती है। कोई बड़ा होकर के पैदा नहीं होता, सब लोगों की ही स्थिति है। बताओ, इस बचपन स्थिति को ज़रा याद तो करो, विचार तो करो। मुंह पर मक्खी बैठ जाए तो उसको हटाने का सामर्थ्य नहीं है। शौच हो जाए उसको साफ करने का सामर्थ्य नहीं है। कुछ भी नहीं है। क्या स्थिति है? इस समय को याद कोई करे कि जो सेवा किया उसका क्या कर्ज अदा करना चाहिए या नहीं। इस कर्जा को कोई अदा नहीं कर सकता है, कोई भुगतान नहीं कर सकता है। और बताओ, थोड़ा सा माँ की सेवा के लिए, माँ के बराबर तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन थोड़ा भी नहीं करने को लोग नालायक, ये लोग राजी हैं। केवल बस बड़ा हुए, औरत आई, औरत जो कहती है वही सब लोग नालायक लोग करते हैं। वो भी औरत जो है किसी माँ के गर्भ से जन्म लिया, उसको भी सोचना चाहिए कि जो हमारी माँ हमको सेवा किया है, जो हमारे सामने हमारी जो सास कही जाती है वही उसकी माँ है। ज़रा वहाँ उसका सेवा कर दो, तुम उस कर्ज से उत्तीर्ण हो जाओगी। ये नहीं नालायक सोचती हैं कोई। बस कहती कि हम, हमारे पति, हमारे बच्चे, बस हमारी माँ तो हमारी जो जन्म दिया वो तो चली गई, छूट गई, अपने घर में है। उसको समझती है कि हमारी माँ है, लेकिन तुम्हारी माँ वही है जो कि तुम्हारे सामने है। तुम्हारा जो पति जो मिला है उसी का देन है। उस कर्ज को अदा करो, उस कर्ज का भुगतान करो, तो पाप से मुक्त हो सकती हो। लड़का को और उस बहू को, दोनों को ये सोचना चाहिए। नहीं तो बड़े पाप के लोग भागी बन रहे हैं। लेकिन क्या कहें, आज के समय में यही जगह जगह देखने को आ रहा है। लोग कहते हैं विदेश में प्रथा चल रहा है, लेकिन विदेश में प्रथा था, लेकिन ये नालायकियत था, उचित नहीं था, अनुचित था। इस अनुचित कार्य को मत करो। यही है सब लोगों के दुखी होने का एक बहुत बड़ा कारण, ये भी है। तो इससे आप लोग बचो, हम यही कहेंगे। और ऐसे थे तो वीडियो बहुत लोग बना कर डालते हैं, लेकिन लोग सुधरने को राजी नहीं हैं और अपने पाप में डूबे हुए, तो उस पाप को तो भोगना ही पड़ेगा। अब हम इसी शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।